नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल बड़ा एक्शन होगा इन स्टॉक्स में क्योंकि इनके लिए आई हैं बड़ी खबरें। मैं एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आज एक डेटा आया है, वो है म्यूचुअल फंड्स का डेटा। दोस्तों, अनुमान तो ये था कि बाजार की उठापटक, बाजार में लॉसेस को देखने के बाद SIP कम होंगी, रुकेंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। इन्वेस्टर बड़ा स्मार्ट हो गया है। बेशक कमेंट बॉक्स में कितना भी कमेंट करते हो कि भाई लॉस भाई लॉस भाई लॉस, बट बाजार छोड़ के जाना कोई नहीं चाहता इस समय। ये डेटा बता रहा है और ये बहुत पॉजिटिव है। लॉसेस हो रहे हैं लोगों को, नो डाउट। लॉसेस में वैसे हमने कभी सौदा बेचा भी नहीं, ये हमारा इतिहास रहा है, लेकिन पैनिक बिकवा देता है, डेफिनेटली बिकवाता है। बट इस समय लोग अपनी SIP नहीं तोड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहली बार भारत में 26,000 करोड़ के पार की मंथली SIP आई है। रिकॉर्ड तोड़ SIP देखने को मिली है दोस्तों। 26,459 करोड़ पे SIP का फिगर आया है, मंथली फिगर दिसंबर का। और अगर मैं आपको नवंबर की बात याद दिला दूं तो 25,320 करोड़ की SIP बुक थी और अभी 26,459 करोड़ हो चुका है। ये तो कमाल है भाई साहब। बीते 9 महीने से कंटिन्यू 20,000 के पार ये SIP इनफ्लोज आ रहे हैं और कैलेंडर ईयर 24 में 2.68 लाख करोड़ की टोटल SIP इनफ्लो हुई है दोस्तों। दिसंबर में हाईएस्ट है 26,459 करोड़ की। अब आता हूं मैं सबसे कमाल के डेटा पे। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट चल रही है ना, लेकिन इन्वेस्टर पैसा वहीं लगा रहा है, दबा के लगा रहा है। तो अभी मोमेंटम शिफ्ट हुआ नहीं है दोस्तों इन्वेस्टर का, ये क्लियर कट डेटा दिख रहा है। दिसंबर में लार्ज कैप में 2,000 करोड़ का इनफ्लो आया है, तो मिड कैप में 3,000 करोड़ का इनफ्लो आया है और स्मॉल कैप में 4,500 करोड़ का। मैं राउंड फिगर बता रहा हूं दोस्तों। तो ये दर्शा रहा है क्लियरली कि कहां पे लोगों का फोकस है और डेटा अभी भी स्टिल स्ट्रांग बना हुआ है। अब आते हैं स्टॉक्स पे। पहला तो TCS है दोस्तों, जो कल रिएक्ट करेगा नंबर्स पे और अपने हिसाब से IT को भी परफॉर्म करवाएगा। IT की बात करें या TCS की बात करें, रिजल्ट्स इनलाइन थे, सुपर्ब डिविडेंड था। नंबर्स में ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं देखने को मिला है, तो वहां पे मैं थोड़ा सा ऐसा ही हूं, मतलब उतना कुछ मजा नहीं आया। लेकिन कमेंट्री की बात करें तो कंपनी कह रही है कैलेंडर ईयर 25 यानी ये साल पिछले साल से अच्छा रहेगा। हायरिंग चल रही है, कैंपस से 40,000 लोग इन्होंने उठाने हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ खराब नहीं दिख रहा। तो अगर आपको लग रहा है IT बहुत चल गया है, तो मैं आपको बता दूं ये ईयर अच्छा रहेगा, तो गिरावट में लेने के मौके तलाशिएगा। यही मैंने उस समय कहा था जब TCS के रिजल्ट्स कवर करे कि अगर TCS है तो इनकेस अगर गिरता है तो गिरावट में लीजिएगा और ऊपर खुल जाए तो प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे चाहो तो ले सकते हो या फिर होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 76 रुपए का डिविडेंड तो है ही, ठीक है जी। दूसरा स्टॉक है दोस्तों IRB इंफ्रा। इसके लिए खबर है IRB इंफ्रा एंड IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट प्राइवेट इन्वेट जो है टुगेदर रजिस्टर्ड 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो 19% की ग्रोथ देखी गई है प्राइवेट टोल कलेक्शन में दिसंबर में, और ये टोल कलेक्शन आया है 580 करोड़ रुपए का, 488 करोड़ से बढ़कर, यानी 488 करोड़ के सामने 580 करोड़ हो गया है। तो ये भी ठीक ही है अपडेट। 20% का जम तो अच्छा ही मानूंगा मैं हर एक लिहाज से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और डेटा। FIDIs का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज अगली वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में डिटेल में। बहुत बड़ा नंबर आया है आज। आगे देखते हैं दोस्तों, तो कुछ और स्टॉक्स की बात करूं यहां पे, तो टाटा LXI के भी रिजल्ट्स आने थे जो कि आ चुके हैं। मैं एक बार नंबर्स बताता हूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 229 करोड़ से घटकर 200 करोड़ पे रह गया है, एग्जैक्टली 199 करोड़ है। तो प्रॉफिट्स में डिप देखने को मिली है दोस्तों 10% के समथिंग की, जो कि एक खराब संकेत है। 13% 12% के समथिंग है इनफैक्ट। रेवेन्यू बढ़कर आया है 955 करोड़ से 904, नहीं रेवेन्यू भी घटकर ही आया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं अराउंड आपका रेवेन्यू देखा जाए तो 955 करोड़ के सामने 939 करोड़ का है। तो रेवेन्यू में भी गिरावट है, प्रॉफिट्स में भी गिरावट है, मार्जिन्स में भी गिरावट है। 25% से घटकर 23.49% के मार्जिन्स हो गए हैं। तो कहीं से कहीं तक दोस्तों मजा नहीं आ रहा है। एबिट की बात करें 239 करोड़ के सामने 221 करोड़ पे रह गया है। तो टाटा LXI ने अच्छा नहीं करा इस बार। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब 3, 5, 10 साल। हाँ, शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी दिक्कत में लग रहा है, इन नंबर्स के बाद तो डेफिनेटली लग रहा है। जोटा हेल्थ केयर कंपनी टू इशू शेयर्स वर्थ ₹94 करोड़। वोडाफोन आइडिया के लिए खबर है, कंपनी अप्रूव रेजिंग ऑफ फंड 1910 करोड़ एट इशू प्राइस 11.3, ₹11.30 पे 1910 करोड़ रुपए फाइनली जुटा रही है कंपनी।
जुटा लिए इनफैक्ट अलॉटमेंट ऑफ 1.69 बिलियन शेयर्स। ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है इस कंपनी की तरफ से। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो यही कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपको कल नजर बना के रखनी है। इरेडा के रिजल्ट्स और आने हैं तो वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, अभी तक आए नहीं आई थिंक, तो जैसे आएंगे मैं आपके साथ डेफिनेट डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वन मोर थिंग, अदानी विल्मार के लिए भी बड़ी खबर है, एक्शन में रहेगा, टूटेगा कल, OFS है, इसके बारे में प्रीवियसली डिटेल में बात करी है मैंने, बट आप मेरा चैनल ओपन नहीं कर पाओगे तो मैं इसमें ही बता दूं। 275 रुपए के भाव पे अदानी विल्मार में OFS आने वाला है, 20% का OFS है दोस्तों, 275 रुपए के भाव पे कल यानी 10 जनवरी को नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन है और 13 जनवरी को रिटेल यानी आपके और हमारे लिए ओपन होगा। OFS में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 13 जनवरी को कर सकते हो। 275 रुपए का भाव तय करा गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।